और किंग ऑफ ऑल कह रहे हैं भाई मैं तुम्हारे नाम के स्टिकर बसों में लगा रहा हूं सर, कोई भी इलीगल काम नहीं करे, लीगल का। ओ हो, पूरे कपड़ों में। क़यामत नजदीक है। और सच्ची में कयामत आ जाएगी अब तो। सूरह सूरह उसकी क्या था, इसरा की आयत क्या कहती है? और इसरा की आयत है, कुछ की आयत है, और चांद टूट गया और क़यामत नजदीक है। और मेरी कुरान की आयत ये कहती है, और उर्फी जावेद ने पूरे कपड़े पहन लिए, क़यामत नजदीक है। सर वाह जी, वाह वाह। उर्फी जावेद के कपड़े ऊपर से चद्दर भी ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाँ। सर क़यामत नजदीक है यार, क़यामत आ गई है यार, बल्कि ये क़यामत आ गई है यार। क़यामत आ गई। अल्लाह हबीबी, क़यामत नजदीक है यार, दुनिया तबाह होने वाली है साहिल, दुनिया खत्म होने वाली है साहिल। खत्म खत्म खत्म। अभी पहाड़ हवा में उड़ जाएंगे रेजा रेजा होके। अपने गुनाहों की माफी मांग लो सारे लोग, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। ये तो उर्फी जावेद, मिरेकल मिरेकल हो गया भाई। ये उर्फी जावेद ने शलवार कमीज पहन ली है और चद्दर भी ले ली है और क़यामत नजदीक है। वाह 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 वाह। आज तो एकदम अलग ही बात नजर आ गई सामने। क़यामत नजदीक है साहिल, क़यामत नजदीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों सुधर जाओ, कयामत नजदीक आ चुकी है मोमिनो। कयामत आने वाली है, अच्छे अच्छे काम करो जरा। लोग कहते हैं क़यामत के दिन सब मर जाएंगे। साहिल पता क्या कहते हैं लोग? हाँ। क़यामत के दिन सब मर जाएंगे, हम भी बड़े हाँ। चालाक हैं, मंजी थल्ले छुप जाएंगे। किसके तले? मंजी तले? मंजी थल्ले छुप जाएंगे। और ये क्या होता है भाई मंजी तले? यार दूर फटे मुंह यार, मंजी कहते हैं चारपाई को, चारपाई के नीचे छुप जाएंगे। नहीं मालूम था इसको मंजी बोलते हैं भाई। अच्छा, एक मोमिन आया है, देख लेते हैं जरा। मोहम्मद फैजी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, वापस चलते हैं सर, आपके अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं सर आप? अरे म्यूट दुरुस्त है, आप क्यों? बताइए। दुरुस्त है, माशाअल्लाह। भाई मोमिन है अभी तक? जी हाँ, मोमिन है अभी तक। आप पहले भी आए थे क्या, फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं आए थे, एक बार आपने ब्लॉक कर दिया था तो दूसरी आईडी से आया है। अच्छा, क्यों ब्लॉक कर दिया था? आप कह रहे थे अगर नमाज नहीं पढ़ते तो इस्लाम को क्या दिफा करोगे, निकलो यहाँ से, सिर्फ यूट्यूब पे सुना करो। नहीं नहीं, सिर्फ इतनी बात पे तो नहीं बोला होगा यार, कुछ क्या पढ़ भी नहीं पाए थे आप, क्या किए थे? नहीं मतलब मैं डेली नमाज नहीं पढ़ता था, आप कहे पहले जाकर डेली नमाज पढ़ो फिर आके इस्लाम का दिफा करो। तो डेली नमाज पढ़ना शुरू किए? नहीं डेली नमाज नहीं किए, पर अभी कुरान का वो सीखने लगे हैं, ट्रांसलेशन हम। चलो भाई, कुछ तो अच्छा काम है, लेकिन नमाज पढ़ना शुरू नहीं किए। कितना धिट मुसलमान है यार ये। नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे करते हैं। फ्राइडे मुश्किल सैटरडे होता है ना संडे। साहिल, मुश्किल होता है ना नमाज पढ़ना, काम इट्स धंधा भी डिफिकल्ट देखना है, मालूम है ऊपर से अल्लाह तो देगा नहीं कुछ। जॉब नहीं ऑब्वियसली। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हफ्ते में एक बार ही पढ़ते हैं तो एक हफ्ता काम करेगी ना यार। ये देखो, हकीमों की बहुत सारी दवाएं ऐसी रहती हैं कि अगर एक खुराक आप खा लीजिए तो एक हफ्ता उसका असर रहता है। इसी तरह पढ़ लेते हैं, जुमा की 2 रकातें एक हफ्ता वो असर करती रहती होगी। क्या भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हाँ, रकात बाकी कम जो है। कज़ा होगी उसके लिए हम तौबा करेंगे और क्या। बस तौबा करेंगे। मोहम्मद बेवकूफ था ना जिसने कहा था कि मोमिन मुसलमान को नॉन मुस्लिम से जुदा करने वाली चीज ही नमाज है, वो बेवकूफ था, राइट? नमाज नहीं बोला होगा उन्होंने, प्रेयर बोला होगा। सर नमाज और प्रेयर में फर्क क्या है? सलात होती है ना अरबी के अंदर तो। जी, नमाज तो पांचों टाइम की होती है, ईद की होती है, जुमा की होती है, पर प्रेयर तो आप सलात कभी होती भी है कर ना। सकते हो ना। अरे यार, काश के मोहम्मद को बेवकूफ जाहिल को पता होता कि सलात में और सलात में क्या फर्क है, कि मुसल्टों ने बाद में नमाज और प्रेयर को डिफरेंशिएट करना है, मगर बेवकूफ को पता ही नहीं था ये बात यार, जाहिल। समझाऊंगा मैं जाके, मैं अभी टाइम मशीन बना रहा हूँ, टाइम मशीन बना के मैं जाऊंगा और मैं उसको बताऊंगा।
टेंशन नॉट, यू डोंट टेक टेंशन, आई विल डेफिनेटली टीच हिम। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेने का। जी अच्छी बात है, वेरी गुड। बनाइए, आप बनाइए, समझाइए। उस समय के लोग तो समझा नहीं पाए, आप समझा लेंगे। अच्छा लाला जी, आपने जो भेजा था उसमें रब की तजल्ली देखने का भी जिक्र था, तो अगर ये देखिए कि अगर नबी गए थे मेराज की रात, तो फिर उन्होंने खुदा को देखा था या नहीं देखा था? हजरत आयशा तो इनकार करती हैं उससे कि नहीं नहीं देखा था। जिसने भी कहा कि उन्होंने नबी ने हाँ, अल्लाह को लेकिन देखा, तो इब्ने उसने झूठ अब्बास बोला। ने हजरत आयशा को 2 जगह पर रिजेक्ट भी किया ना, कि आयशा को गलती लगी। देखा ना, आयशा को 2 जगह पे इब्ने अब्बास ने रिजेक्ट भी किया। अगर आप सही मुस्लिम की शरह को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर इब्ने अब्बास ने कहा है कि आयशा को गलती लगी है, सो व्हाट, क्योंकि आयशा तो इसमें मानता नहीं बहुत है, गेम है तो लाला फीमेल जी। ही ना। इस पर मैंने एक ऑलरेडी थंबनेल बना के रखा है कि क्या नबी ने अल्लाह को देखा या था या नहीं देखा था। कुरान देखिए क्या कहता है आपके सामने स्क्रीन पे। 6 की 103, 6 की 103, हम्म, ला तुदरिकुल अब्सार, उससे कोई आंख नहीं देख सकती, ठीक हो आंखें गया। उसका इहाता कर ही नहीं सकती। वह हुआ यदरिकुल अब्सार, और वो सबको देखने वाला है। दूसरी तरफ हम्म, अगर चलते हैं हम, तो आपके सामने ये 75 की 23, एला रब्बिहा नाज़िरा, सब अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, लेकिन ये कयामत की बात है, हिसाब किताब, रोज़े जज़ा और महशर की बात है। अगर हदीसों की तरफ चलते हैं, तो आपके सामने ये हदीस है सहीह बुखारी की 806, 806। इसमें क्या कहते हैं? लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हम अपने रब को कयामत में देख सकेंगे? तो आपने जवाब में पूछा, क्या तुम्हें 14वीं रात के चांद को देखने में कोई, जबकि उसके करीब कहीं बादल भी ना हो, शुबा होता है? लोग बोले हरगिज नहीं या रसूलल्लाह। फिर आपने पूछा, क्या तुम्हें सूरज के देखने में, जबकि उसके करीब कहीं बादल भी ना हो, शुबा होता है? लोगों ने कहा कि ले, नहीं। फिर आपने फरमाया कि रब्बुल इज्जत को तुम उसी तरह देखोगे। कहीं देखने का है, कहीं नहीं देखने का है। फिर लेकिन सही मेराज में मुस्लिम गए थे किस में, लिए? सही मुस्लिम में भी तो लिखा हुआ है ना कि रब को देखा था उसकी उम्दा सूरत में, सबसे उम्दा सूरत में, और उसने हम्म, उसका अपना हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा, और मोहम्मद के टिट्स जो है ना, टिटीज, वो ठंडे होके खड़े हो गए थे। याद आया आपको? अच्छा ये मुझे भेज दीजिएगा, सही शायद मुस्लिम मेरे की जहन से माउफ हो। 176 बी, मिशकात की 748, मोहम्मद ने अपने रब को देखा एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में, और आय उसने हाय हाय। मोहम्मद के ऊपर अपने हाथ रखे, और मोहम्मद के टिटीज ठंडे हो गए और खड़े हो गए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मिशकात में भी है, सही मुस्लिम में भी, दोनों जगह पे मौजूद है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। I saw my Lord in the most beautiful form. He addressed me by name, and I replied, "At thy service, O my Lord." He asked, "What do the angel near the presence dispute?" And I replied, "I do not ask." किधर गया यार, वो किधर गया? हाँ. Then I saw him put the palm of his hand between my shoulder blades. मेरे shoulders के दरमियान में, मेरे सीने पे अल्लाह ने अपना हाथ रखा, so that I experienced the coolness of his fingers between my nipples. So everything became clear to me. जब उसके हाथों की उंगलियों की ठंडक मेरी निपल्स, टिटीज में फील हुई, तो सब चीजें मेरे लिए साफ क्लियर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। निप्पल ठंडे हो माश जाएं, टिटीज ठंडे हो जाए, तो सब चीजें साफ हो जाती हैं। तो फिर आयशा वाली वाह! हदीस का क्या करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जिसने भी कहा कि उन्होंने नबी को यार, देखा, तो झूठ बोलता उसने है। झूठ पकड़ा? हाँ, मैं उसके लिए ढूंढता हूँ शरह सही मुस्लिम। मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें इब्ने अब्बास, शरह सही मुस्लिम के अंदर इब्ने अब्बास ने बोला है कि भाईजान ये दैट्स ओके, यानी आयशा को गलती लगी है, तो फिर मोहम्मद ने कुरान देखा की है। आयत, ला सर वो तुदरिकुल अब्सार। सर वो ला में सारी ला शामिल नहीं है ना, सुभान अल्लाह। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ, अभी मुझे थोड़ा टाइम दे, मुझे ढूंढना पड़ेगा किधर है। आई हैव टू सर्च इट आउट। मैं ढूंढता हूँ। चलिए जब तक ये मोहम्मद फैजी भाई से बात कर ले। जी मोहम्मद फैजी साहब। जी हाँ, आपका ये टॉपिक है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर कपड़ा लेके क्यों भागा। हम्म। जी प्रॉब्लम ये थी कि उनके लोगों ने उनके बारे में गलत अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी। ये कहना शुरू ओके। कर दिया था कि इनको डिजीज है, जो ये किसी को हम्म। बताते नहीं है, और बहुत से हम्म। लोगों ने ये भी बोल दिया था कि इनके प्राइवेट पार्ट्स में डिफेक्ट है, इसलिए ये हम्म। किसी को जाहिर नहीं करते। तो अल्लाह कौन सा पाक ने उनको, कौन सा डिफेक्ट? अब कोई डिफेक्ट होगा वो, ऐसा वो नहीं है, लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि कुछ डिफेक्ट होगा,
प्राइवेट पार्ट्स कौन में, किस तभी तरीके का डिफेक्ट? अब उसमें डिफेक्ट में कुछ भी हो सकता है। जैसे टट्टे बड़े हुए होंगे। जैसे उनका सामान ही मुबारक ना हो, या तो उनका सामान मुबारक ना हो, ये ना हो क्या होता है भैया? ये पहली बात तो ना छोटा हो। हो। और सामान मुबारक भी बोल रहा है वो। भैया आप मोमिन है? जी मोमिन है। यार सामान मुबारक कैसे होता है? मुबारक को तो चुम्मी की जाती है, आप सामान मुबारक को चुम्मी करते हैं? जी अपोजिट जेंडर का तो कर ही सकते हैं। ऑपोजिट जेंडर का आप सामान मुबारक को चुम्मी कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ तक साहिल मैं जा चूसते रहा हैं? है, साहिल मैं जा रहा है। नहीं, अगर चूसने का मौका मिले, चूमने का या बोसा लेने का, अकीदत से, मोहब्बत से, सवाब की नीयत से, तो कहाँ तक जा सकते हैं आप? उसमें देखिए ना, झिल्ली नुमा होता है। अच्छा, आप तो जानते ही होंगे। आप बताएं कहाँ तक जा सकते हैं आप? जी, जहां तक आपकी जबान जा सकते हैं आप वहां तो जा सकते हो, आपके ऊपर है वो तो। जहाँ ज़बान ना जा सके। ये बड़ा ये बड़ा खतरनाक मोमिन है भाई। ये हंसा के पागल कर देगा ये। लगता है मुझे बैक स्टेज जाना पड़ेगा, ज़्यादा गंदा हो जाएगा मेरे रहते। यार साजिद, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैं बोला ये बहुत खतरनाक मोमिन है, हंसा के पागल कर देगा ये। हाँ, हाँ, फिर इससे लो रगड़ो। क्या हो गया, इसको निकाल दिए थे क्या? है तो सही। नहीं, मैंने नहीं निकाला। खामोश नहीं लगता है भाई। हाँ भाई, जी तो ये क्या जबान से मामले करते हैं आप? जी बता तो रहे ना, ये तो आपके अपोजिट जेंडर पे निर्भर करता है। अगर आप हाँ फीमेल होंगे तो आप जबान थोड़ी यूज करेंगे, फिर तो आप पूरा अपना थ्रोट यूज करोगे। हाँ। तो इसमें आपको ये कैसे, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कि वो हो सकता है कि उनका सामान ना हो। अच्छा ठीक है, वो जाने दो, एडम का सामान सवाल था। मुबारक ना, सामान मुबारक। अच्छा, वो बाल है, वो भी बाल मुबारक रहे होंगे। जी, अब वो लोगों के ने अफवाह फैलाई, उसको ही अल्लाह ने कहा कि भाई ये जो लोग अफवाह फैला रहे सब गलत है, इसको साबित करने के लिए अल्लाह ने ये मोर्चा दिखाया अपना। और अच्छा लेकिन एक बात बताओ भाई मोहम्मद फैजी साहब, आपसे भी वही सवाल करूंगा मैं। ये बोलो कि ये मूसा तो शर्म वाले थे ना? जी, मूसा शर्म वाले थे जो थे, पर लोगों ने, वो हमारे प्रॉफिट थे। अब लोगों ने उनके बुरा बारे में इतनी गलत अफवाह फैलाई, तो अल्लाह ने उनको सही करने के लिए हिदायत दी। क्या हिदायत दी, नंगा करके? जी, नंगा किया, चाहे मूसा किया, चाहे जो किया, मतलब उनको समझा नंगा? दिया कि हमारे जो प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम है वो कोई अब नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल मेल है, ह्यूमन है। हजरत मूसा ज्यादा हाँ शर्म हया वाले थे, उनका सामान मुबारक भी शर्म हया वाला था। वो खट से खड़ा हो जाता था, स्टैंडिंग पोजीशन में किसी को देख के। जी, ये कहाँ लिखा है? ये आप कहाँ से बोल रहा है? शर्म हया वाले रहेंगे तो हर किसी का अदब करेंगे ना। जैसे क्लासरूम में अगर टीचर आते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं ना भाई, अदब से, शर्म हया से, जी, उस तरीके से। हम खड़े हो तो जाते क्या हैं, पर मूसा? दूसरा चीज नहीं खड़ा होता ना। आप गलत बात फैला रहे लेकिन हो। कुरान कुरान कहता है कि मूसा बहुत ज्यादा शर्म हया वाले थे, तो पूरा जिस्म उनका शर्म हया वाला रहा होगा ना। ये थोड़ी कि उनका हथियार मुबारक शर्म वो हया वाला ना रहा उनका होगा, बचपन वो से भी ही खड़ा होता नेचर था होगा। कि वो, नहीं, जैसे बचपन से ही नेचर पर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो भी कभी किसी के सामने नंगे नहीं हुए थे। पर उनका बचपन से ही नेचर था कि वो नहीं हुए, उनका मर्जी थी। नहीं हुए अब थे लोग कितना? उनके बारे में गलत अफवाह फैलाएंगे, तो भाई अल्लाह को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, कि भाई वो हमारे प्रॉफिट है, उनके बारे में तुम गलत फैला रहे हो। हमने तुम्हें बनी इस्राइल का चिल्ड्रन बनाया, तुम्हें प्रॉमिस लैंड में भेजा, अब तुम उनके बारे में ही गलत फैला रहे हो, बताओ। अच्छा बताओ फैजी साहब, ये ये एक अल्लाह का अच्छा तरीका था कि एक शर्मदार इंसान को, एक हया वाले इंसान को भरे भरे बाजार में नंगा कर देना? जी, अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए गलत था अल्लाह के हिसाब से, तो क्या ये भी सही है कि लोगों उनके बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं और अल्लाह कुछ ना करे, अल्लाह दिखता रहे? अरे तो क्या ये वाहिद एक ही तरीका बचा हुआ था कि उनको सही साबित करने के लिए इनको नंगा कर दे? जी, आप बताइए ना, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? अगर लोगों ने उनके प्राइवेट पार्ट्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि डिजीज है इन्हें, कुछ प्रॉब्लम है इन्हें, तो साजिद अल्लाह पाक क्या करते हैं? भाई,
भाई अल्लाह जो है किसी से शादी करवा देता, उनसे बच्चे पैदा करवा देता। जी कोई उनके हर बच्चे तो थे ही, उसमें थोड़ी, उसमें 2 रात 3 रात के उनके बच्चे नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल उनके बच्चे फॉर फॉर थे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल भाई, भाई अगर फॉर फिर भी लोग एग्जाम्पल गलत उनको, बोल रहे हैं। तो भाई बोलने अगर दो ना, उनको लोगों का भगंदर तो होता, काम है कहना। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको भगंदर होता, बवासीर होती, तो फिर हाँ तो फैजी कुछ भाई, नहीं हुआ ना, तो ये तो फैजी भाई, अल्लाह ने साबित कर दिया कि उनको फैजी कोई भाई, प्रॉब्लम नहीं है। फैजी भाई, लोगों का तो काम है कहना, लोगों को कहने देते ना उससे, लेकिन एक इंसान को नंगा करा देना ये तो बेगैरती है ना। जी वो लोग नहीं थे, वो एक्चुअली इजिप्ट से जो फैरो के रूल से भागे थे, जो प्रॉफिट मूसा के साथ आए थे, वो बनी इज़राइल थे, वो चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल थे, वो बाकी लोगों में से नहीं थे। अगर तो आप बाकी लोगों से उनको जोड़ोगे गलत है। इंसान थे या नहीं थे वो लोग? जी इंसान थे, क्यों नहीं थे इंसान, पर वो अच्छे इंसान थे। ये वो बहके वो इंसान नहीं थे जो फैरो को अपना गॉड मान ले, वो अपना हाँ गॉड तो अल्लाह को ही मानते थे। भाई फिर वो उनके उनके लोग ही उनको जो है इल्जाम लगा रहे थे या ये बात फैला रहे थे कि इनमें प्रॉब्लम है। तो एक शर्म वाले इंसान को नंगा करने के अलावा अल्लाह के पास कोई रास्ता नहीं था दूसरा। जी वही तो मैं समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना कि एक अगर बात इसके बताओ, अलावा कोई और रास्ता हो तो आप बताओ मुझे। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। मान लीजिए कि आपके ऊपर ले लीजिए, आपके बारे में ये बात फैल जाए कि आपका सामान मुबारक जो है वो मूंगफली उतना है, ठीक है, और काम नहीं करता है। अगर आपको, और बहुत शर्म वाले आप, ठीक है, इसमें ऐसा तो कोई मान प्रॉब्लम लीजिए ही हटा नहीं है। दीजिए। क्या बोल रहे हो? नहीं, सेंटेंस आपका दुरुस्त था, इसमें मान लीजिए सिर्फ हटा दीजिए, वो है ही हाँ, उतना। अच्छा। अरे भाई ये गंदी गंदी डकारे मत लो यार। तो फैजी फैजी साहब, आप सोचिए कि आप एक शर्म वाले इंसान हैं, लेकिन आपके बारे में आपकी सोसाइटी में या बाजार में फैला हुआ है कि आपका सामान मुबारक मूंगफली उतना है, वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब अगर कोई आपको, चूंकि लोग इस तरीके से आपके बारे में बात फैला रहे हैं, तो कोई जाके आपकी अगर पतलून उतार के बीच बाजार में अगर खड़ा कर दे, ये अच्छी बात है भाई? जी नहीं, ये अच्छी बात नहीं होगी, हमारे लिए क्यों अच्छी बात होगी? हाँ, हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, हमें तुम नामर्द बोलो पर ऐसे नंगा थोड़ी करो समाज में। थैंक यू सो वेरी मच। आप नामर्द बोलने का है बोलो, आपको जो इल्जाम लगाने के लगाओ, मैं हूं नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता, एक जन बोले 100 जन बोले। देखो अभी कितनी, जब आप पे ये बात आई तो आपके समझ में आया ना कि कोई इस तरीके से आपके साथ करेगा तो कितना गलत होगा। तो सोचो कि मूसा भी तो शर्म वाले थे, लिखा हुआ है कि बहुत शर्म वाले थे, उनको अल्लाह ने भरे बाजार में नंगा कर दिया यार। ये कैसा बेगैरती वाला अल्लाह है ये? सोचो इस बारे में। और साहिल भाई, वो मूसा जो है कोई आम आदमी नहीं थे, वो प्रोफेट थे। हाँ, प्रॉफिट तो की इज्जत कितनी होती भाई। जी नहीं, देखिए प्रॉफिट की इज्जत होती है उनके लोगों के मानने से, अपने से प्रॉफिट की इज्जत नहीं। अगर हम प्रॉफिट होते हैं और हमारे साथ ऐसा किया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ भाई हाँ, हम प्रॉफिट है, हमें प्रूव करना पड़ेगा लोगों को जो भी उनकी गलत प्रॉफिट फहमी है है। तो अभी साहिल साहब, आप इनसे नहीं जीत सकते भाई, इनको आप कह दीजिए कि आप जीतिए भाई, यहाँ पे हथियार हम लोग डाल देते, मतलब अपना प्रॉफिट है तो बोलता है, प्रॉफिट होता तो नंगा होके दिखाना पड़ता प्रूव करने के लिए। ये हम तो तो किसी को ऐसी गलत अफवाह नहीं फैलाने देते ना, अगर हम प्रॉफिट होते तो ना तो अल्लाह खुद ही हमारा नंगा होके प्रॉफिट खड़ा हो जाता, करना देता। तो खुद ही नंगा होके खड़ा हो जाता सबके सामने। जी मैं क्यों खड़ा हो जाता नंगा सामने सबसे? अरे अगर मूसा साबित को कर लोगों ने ऐसा देता ना। बोला तो मूसा खुद हो जाते, पर अल्लाह ने उनको ऐसा वो नहीं करने दिया। अल्लाह ने कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए हैं, हमने तुम्हें भेजा है दुनिया पे ईमान हम तुम्हारी फैलाने। पतलून उतरवा देते हैं, आप मेहनत मत करो, हम पतलून उतरवा देते हैं। अल्लाह ने कहा क्यों आप मत अपने पैर, अपना सामान मुबारक आप खोल के मत दिखाओ, हम खोल के दिखा देते हैं, ऐसा। हाँ, और लोगों की गलत फहमी दूर करने के लिए अल्लाह ने ये मुआवजा वाह भाई दिया। वाह। भाई लोग जितने मोमिन और खास करके मोमिनाएं
आप लोग सुन रहे हो, ये है आपका इस्लाम और ये है आपके अपंग मोमिन। अल्लाह हर चीज पर जब कादिर है तो वो लोगों के दिलों को भी तो बदल सकता है, उनके माइंडसेट को बदल सकता है, हाँ, वो ये क्या बात सोच हुई रहे ना हैं कुछ। क्या नहीं सोच रहे हैं, उनके जहन में अच्छी बातें भी डाल सकता है। वाह वाह वाह, क्या क्या मस्त आपने दिया। जी, बात ऐसे लोगों के अंदर अगर लोगों के अंदर ठीक। अगर अपनी बात डालेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? इससे तो ये लोग यही कह देंगे कि हमारे मन में अल्लाह ने डाल दिया इसलिए हम मान रहे हैं। उनको तो कैसे लोगों को पता अपने चलेगा मन कि से अल्लाह ने फॉलो डाल करना दिया? चाहिए ना। अल्लाह, भाई अल्लाह ये अगर बात ऐसा ही ही निकाल होता, देता। मोहम्मद फैजी देखिए, क्या अल्लाह के लिए पॉसिबल नहीं था कि ये बात ही निकाल दे कि मूसा के बारे में उनका ये ख्याल था? जी अल्लाह ये बात निकाल सकता है, पर इससे लोगों का ये मन हो जाएगा ना कि हमें कैसे, अल्लाह ने पता ही कंट्रोल नहीं है कर ना वो लिया। बात। अरे उनको वो पता ही नहीं नहीं, कि अल्लाह ने चेंज किया। नहीं, अल्लाह ने हमें इस लाइफ में फ्री विल दी है। हमें अभी अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे डिसीजन से तुम अपना डिसीजन चेंज कर लोगे ना। हमारे मन में कोई ऐसी बात डाल दे कि हम ऐसा फॉलो करने लगे। अच्छा, अल्लाह अल्लाह ने दिल में कभी नहीं बात नहीं कहा। डालता है? अल्लाह दिल में बात नहीं डालता है? अल्लाह दिल में बात नहीं डाल सकता किसी के, क्यों डालेगा अल्लाह बात? अल्लाह ने आर यू सबको फ्री विल दी है। अच्छा श्योर कुरान अल्लाह से मैं दिल में बात दिखाता हूँ। नहीं डालता है? नहीं, अल्लाह दिल में बात नहीं डाल सकता किसी इंसान के। अल्लाह का अच्छा, दिल में सबके बात इंसान डाल दिया तो फिर नहीं, जब जरूरत ही क्या है किसी गॉड की? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब फ्री विल ही थी लोगों की तो फ्री विल के हिसाब से उनको कहने देते ना, उससे क्या फर्क पड़ता? कौन जी, सा फर्क नबूवत ये का पड़ता है मतलब ना कि था? उनके नहीं नहीं नबूवत पे बात आती, क्योंकि देखिए उस समय क्यों वो नबूवत? प्रॉमिस लैंड पे गए नहीं थे और प्रॉमिस लैंड पे वो पहुंचे भी नहीं थे, तो नहीं नहीं, उनको हिसाब। भाई 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 सुनो, किसी का सामान मुबारक छोटा होना, बड़ा होना या नहीं होना, या फिर उसकी गोटी बड़ी हो जाना, पानी भर जाना, इससे नबूवत का क्या लेना देना? जी, नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए किसी नबी के बारे में भी। अगर कोई नेगेटिव फिर बातें कर रहा है तो मतलब कैसा पॉजिटिव नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए? तो आज हम यहाँ पे तो सारी नेगेटिव बात कर रहे हैं। जी, आप लोग तो अब बात कर रहे हो, मैं तो गलत थोड़ी कह रहा हूँ आपकी बात को। पर नहीं, आप लोग जो मोहम्मद फैजी, इस बारे में अल्लाह क्या कर रहा है? क्या वो खुद उतर के अपने नबी को सच्चा साबित कर पा रहा है? क्या वो रसूल को जो है वो उठा के खड़ा कर दे और बोले कि ये तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए, फिर से खड़े हो और बोलो? मौजज़ा करेगा अल्लाह? साहिल साहब जरा जी मेरी स्क्रीन ऐसा देखिए। मुआवजा थोड़ी करेगा कि कोई मरे हुए इंसान को खड़ा कर देगा। अच्छा, वो उस बात पे कादिर नहीं है अल्लाह? अल्लाह चाहे तो हर कुछ हो सकता है, पर वही बात तो हो जब जाएगी ना। लोग यही है कहेंगे तो कि अगर भाई, आपने हमें दिखा दिया तो हम क्यों माने आपको? मोहम्मद फैजी, जब अल्लाह पत्थर को भगा सकता है, मूसा को नंगा कर सकता है, तो अभी मोहम्मद साहब को उठा के कब्र में से क्यों नहीं बुलवा सकता कि तुम मेरे बारे में जो जितनी बातें कर रहे हो सब गलत है? क्योंकि आपने कहा उन्होंने कि कभी गलत बात करी नहीं। जब उन्होंने रसूलुल्लाह। गलत बात करी तब अल्लाह करेंगे इस चीज। क्या? उन्होंने कभी कोई गलत बात की ही नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक बार आयशा के ऊपर भी अरे स्कैंडल मैं, आया था कि उन्होंने गलत किया, तो उसके हम लिए भी यहाँ अल्लाह ने। पे रुक जा यार। मोहम्मद फैजी, आपने ये कहा कि रसूलुल्लाह के बारे में गलत अफवाह नहीं उठनी चाहिए, है ना? गलत बात नहीं होनी चाहिए, इल्जाम नहीं लगना चाहिए, राइट? जी अल्लाह बताइए। इसे होने हाँ। नहीं देता है ना? अल्लाह उसका दिफा करने आ जाता है, राइट? जी आज यहाँ में दुनिया में कई सारे लोग हैं जो लोगों को जो है वो आपके रसूलुल्लाह को जो है पीडोफाइल साबित किया है, मर्डरर साबित किया है, रेपिस्ट साबित किया है, सारी चीजें साबित किया हुआ है। तो यहाँ पे अल्लाह खामोश क्यों बैठा है? जी, ये सब तो कयामत की निशानी है, ये सब तो कयामत के लिए है। आप उनकी अच्छा, ये बात नहीं अल्लाह मान का रहे होगे तो। चेंज हो गया? मतलब ये बात पॉसिबल है ना कि अंबिया के ऊपर बहुतान इल्जाम लगाया जाए और अल्लाह कुछ ना करे? ये पॉसिबल है ना? जी, जीते हुए उनके उनके मरने के बाद थोड़ी। अगर अच्छा, उनके मरने के जीते जी बाद? किसी ने इल्जाम लगाया होता तो अल्लाह ने साबित नहीं किया क्या? आपको क्या लगता है अल्लाह ने साबित नहीं किया? मतलब एक मिनट, मतलब इनका अल्लाह ऐसा है कि जब तक नबी जिंदा है तब तक ही उनके ऊपर इल्जामात की वो दिफा करने के लिए कुछ ना कुछ उल जुलुल हरकत करता है। एक बार नबी टपक गए, उसके बाद उसको गालियां दो, कुछ भी करो, अल्लाह को कोई लेना देना नहीं है।
जी वो तो आखिरत है, पता चलेगा ना कि अल्लाह को लेना देना है कि नहीं है। वाह भाई वाह, अभी अरे थोड़ी पता दुनिया की चलेगा। बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर अच्छा रहा इस हूँ। दुनिया में पर तो आप क्या बहुत कह रहे खुशी से थे कि रहेंगे अगर आप वो लोग, जितना गाली भाई इस देंगे पर उतना क्या कह खुशी रहे से थे, रहेंगे। इस पे क्या कह रहे थे कि अगर अल्लाह उनके दिलों में, वहां के कौम के लोगों के दिलों में डाल देता कि नहीं मूसा ऐसे नहीं है, अच्छी चीजें डाल देता, तो क्या नहीं, अल्लाह वो नहीं डाल सकता? फ्री विल कह रहे हैं ना, कि फ्री विल था उनका, वो कह सकते थे, इस वजह से अल्लाह ने नहीं डाला। नहीं तो कुरान फिर कुछ और कहता है ना। देखें ये कुरान क्या कहता है। क्या हम्म। कहता है, दिखाइए। हाँ, मोमिन जो है अहले ईमान, उनके दिलों में बाहिमी उल्फत भी उसी ने डाली है, प्यार मोहब्बत जो कुछ भी दिलों में रहता है, प्यार मोहब्बत सब वही डालता है अल्लाह। जमीन में जो कुछ है, तो अगर सारा का सारा भी खर्च कर डालता है तो भी उनके दिल आपस में ना मिला सकता, ये तो अल्लाह ही है उनके दिल में उल्फत डाल दी। और वो गालिब हिकमतों वाला है अल्लाह, तो जी ये तो उनके दिल में ये भी पैदा तो बात होने के डाल साथ ही सकता था। डालता है ना, पैदा कहाँ लिखा होने है के कि बाद पैदा थोड़ी होने, चेंज कर रहा है। अहले ईमान कौन होते हैं? कोई पहले ईमान बंदा जो अगर ईमान पे बाद रहते में, हैं, जो अगर हमेशा बाद सच में, को फॉलो कर अगर रहे हैं। भाई अगर कोई काफिर है बाद में वो ईमान लाया, उनके दिल में उल्फत मोहब्बत और ईमान की ताजगी ये कौन डाल रहा है? क्या चीज? एक शख्स काफिर है और फिर बाद में वो हम्म मुसलमान हो रहा है, तो वो तो पैदाइशी हम्म मुसलमान है नहीं। फिर उसके दिल में ठीक। ईमान की मोहब्बत या जो भी उसके दिल में डालना है कौन डाल रहा है? जी वो खुद डाल रहा है, ऐसा नहीं कि खुद अल्लाह डाल डाल रहा रहा है है। उसके मन में। हाँ और तो क्या, अल्लाह दिखाया कि तो अल्लाह कह रहा उसके है डाल मन रहा है। में अल्लाह खुद से आ रहा है। ये तो है अल्लाह कि कह इसमें रहा है तो अल्लाह उनके डालता है। दिलों में बाहिमी उल्फत भी उसी ने डाली है, अल्लाह ने डाली है। नहीं नहीं, ये आप गलत समझ रहे हो, एकदम गलत समझ रहे हो। अल्लाह ने अबे बताया आप कि भी भाई दुआ कर हमने, दीजिए ना। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह ने पैदा होते ही सबके मन में डाला है कि भाई हमारी ही प्रेयर करो, हमको ही मानो। पर सब बड़े होते होते जब अकल आती है, फ्री विल, उनको पता चलती है कि भाई हम जो चाहे कर सकते हैं, तो वो अगर भटक जाते ठीक है, हैं। अगर वही कह रहा हूँ, अगर कोई कोई बंदा वो काफिर है, बाद में वो मुसलमान हुआ, उसके दिल में मुसलमान होने का ख्याल, चाहे अच्छी बातें या बुरी बातें, ये किसने डाली? और मोमिनों के लिए उल्फत और मोहब्बत ये कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? जी लोग डाल रहे हैं अपने मन से, अब और लोगों को फॉलो कर रहे हैं। कुरान अबे कहता है इधर कि अल्लाह ऊपर ने लिखा डाली। हुआ है कि अल्लाह डाल रहा है, झूठे। भाई मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह बचपन में डालता है, आप तो सुनते नहीं हो पूरी बात, झूठे समझ बोल नहीं देते हो रहा धन से। है। मुसलमान था ही नहीं वो तो अभी। एक काफिर कौन की बात मुसलमान नहीं कर था? रहा हूँ, एक काफिर हाँ मैं बंदा वही तो कह रहा पैदा हूँ, उसके हुआ, बचपन बाद में में, वो मुसलमान उसके हुआ। मन में, बचपन में उसके मन में है कि भाई वो क्या है? मुस्लिम ही है। मतलब उसकी फ्री विल कहाँ है? जब अल्लाह ही डाल के भेज रहा है सारी चीजें, तो उसकी फ्री विल कहाँ से आ गई? फ्री विल उसकी तब आती है जब वो मेच्योर होता है, जब उसका दिमाग काम करने लगता है। दिल में तो उसके अल्लाह है, पर जब दिमाग काम करने लगता है तो वो दिल को भूल जाता है, फिर वो दिमाग पे अपने आ जाता है। तो दिमाग चलता है, फिर अल्लाह की बात खत्म हो जाती है। फिर वो अल्लाह को नहीं मानता, ना अल्लाह के रसूल को मानता है, फिर वो अपनी मतलब अपनी बातें करता है। ये जो अल्लाह कह रहा है ये झूठ बात है, कि मोमिनों के दिलों में उल्फत मोहब्बत अल्लाह जो डालता है, ये अल्लाह की झूठी बात है। अच्छा सिर्फ यही बात नहीं, आगे क्या कह रहा है, आगे का और सब, अगर आप जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो उनके दिलों में उल्फत पैदा नहीं कर सकते, आप चाह करके नहीं पैदा कर सकते, सिर्फ अल्लाह का ये काम है। जी चलो और क्या, खैर, सही ये बात है। ठीक है भाई। भाई ये इतना तो पक्का हो गया कि आपका खुदा जो है ये निहायत बेगैरत इंसान है, जो अपने अरे नबी ये खांसता की होता है यार। इल्जामात को, हाँ, अपने नबी की इल्जामात को जो है वो मिटाने के लिए उसको भरे बाजार में नंगा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और ये बताओ कि पत्थर भागता कैसे है? तो साहिल भाई इसके पहले एक चीज और पूछिए इनसे कि हाँ। जो इमामा मुरसलीन जो हैं उनके ऊपर तोहमत लगना चाहिए कि नहीं, इसी वाक्य से रिलेटेड। हजरत आयशा जो सबसे फर्टाइल उनकी बीबी थी, उससे उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, तो ये हाँ, तोहमत तो रसूलुल्लाह पे भी लगना चाहिए, इमामा मुरसलीन पे भी लगना चाहिए। मतलब समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हैं आप? जैसे हजरत मूसा के ताल्लुक से जो है ये एक तोहमत थी उनके ऊपर कि वो अपना जो है वो नेकेड नहाते इसलिए नहीं है कि उनको कुछ डिजीज है। हम्म। ठीक है। अब हजरत आयशा से जो है रसूलुल्लाह जो है उनको कोई औलाद नहीं थी, हम्म। तो ये लेकिन ये रसूलुल्लाह के ताल्लुक। देंगे, ये आपको ये जवाब दे देंगे कि उस जमाने में लोगों ने इस तरीके का सवाल नहीं उठाया ना, और हाँ मरने वही के तो बाद तो नहीं,
ये तो जाहिरी तौर पे सवाल तो उठना था ना फिर। अच्छा कितनी साहिल भाई कितनी बीवियों से रसूलुल्लाह को औलादे थी? 11 बीवियों में एक से, एक बीवी है ना? खदीजा। तो फिर तो सवाल तो फिर जाहिरी तौर पे बनता ही है ना। हाँ, लेकिन वो हदीसों में वो सवाल नहीं मिलता है ना मुशरिकीन और कुफार की तरफ से। या हदीसों आप में ये नहीं गया हो, वो सवाल लिया ही नहीं हो, लिया ही नहीं हाँ, गया हो। ये भी हो सकता है, लेकिन अब ये मोमिन है ना, ये तो सीधा बोल देंगे कि सवाल करते थे लाके दिखाओ, जैसा वो मजनून बोलते थे और वो पागल बोलते थे, शायर बोलते थे, तो लाके दिखाओ करके बोल देंगे वो। हाँ सही सही। है ना, समझ रहे आप? और मरने के हाँ बाद हाँ तो उनको गालियां दो, उनके ऊपर वो सांप डालो, कुछ भी डालो, अल्लाह तभी नहीं आता उनकी हिफाजत करने के लिए। सिर्फ जिंदा रहने तक अल्लाह जो है ना वो नंगा करके दिखाता है। हाँ भाई फैजी साहब, ये पत्थर कैसे भागता है भाई? जी अल्लाह पाक ने उससे पहले भी बहुत मुआवजा किया था। और रही बात पत्थर भागने की, आपको पता होना चाहिए कि हमारे मूसा अलैहिस्सलाम इतने हट्टे कट्टे थे कि वो बड़े से बड़ा पत्थर भी अपने हाथ से हिला सकते थे। तो उनके नहीं लिए नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कि उनके सामने कोई पत्थर भागे। क्या क्या क्या? वो हिला सकते थे, लेकिन पत्थर अपने आप कैसे भाग सकता है? अरे मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़ा पत्थर वो खुद हिला सकते थे, जो एक नॉर्मल लेकिन यहाँ इंसान की पे बात नहीं है होती। ना मोहम्मद फैजी, यहाँ पे वो थोड़ी ना हिला है, पत्थर खुद भाग रहा है। हाँ वो तो अल्लाह का मुआवजा है, वो तो भागेगा ही। अल्लाह अच्छा, का मुआवजा था, अल्लाह ने साबित करना था कि हमारे मोहम्मद नबी के कोई वो नहीं है दोष। इतना एक साथ मत बोला कर। मतलब अगर कोई ये कहे कि ये लॉजिकली और साइंटिफिकली इसको साबित किया जा सकता है, वो आपकी नजर में पागल है या सही है? नहीं साइंटिफिकली नहीं किया जा सकता साबित इसे। साइंटिफिकली अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगी, जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अच्छा, और लॉजिकली भी साबित कर सकते हैं? लॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर अल्लाह को अपना मौजा दिखाना है तो वो कुछ भी कर नहीं नहीं, सकता है। हम जैसे लोग अल्लाह को नहीं मानते, हमको लॉजिकली साबित कर सकते हो पत्थर भागा? आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप किसी क्रिएटर को तो मानते होगे ना। अब भाई मैं कह रहा हूं कि हम अल्लाह अल्लाह को नहीं मानते, लॉजिकली साबित कर सकते हो कि पत्थर हाँ तो आप कपड़ा लेके नेचर को भागा? तो मानते होंगे ना। अच्छा, नेचर से साबित कर दो कि पत्थर लॉजिकली भागता है कपड़ा नहीं लेके। मतलब आप नेचर को मानते हो ना। मैं आपके लिए मान लिया नेचर को, अब ये बताओ कि पत्थर जो है वो कपड़ा लेके भागता है, इसको लॉजिकली साबित करो आप। जी नहीं कर सकते लॉजिकली साबित। थैंक यू सो वेरी मच। तो जो भी डंगर ये कहे कि मैं इसको लॉजिकली और साइंटिफिकली साबित कर रहा हूं, वो डंगर होगा कि नहीं होगा? जी आज के टाइम पे कोई अगर बोलेगा तो वो तो होगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये वाला जो डंगर है जिसका हमने क्लिप चलाए थे, बड़ा वाला डंगर, एक मिनट को। इसका क्लिप चला दिए थे आप। हाँ, ये हमारे दीनी भाई को आमिर कह है। रहा था कि मैंने, नहीं नहीं, ये डंगर है भाई, बड़ा वाला डंगर है, ये वाला ये डंगर। कह रहे हैं क्या आप इसको सच मानते हैं? बिल्कुल सच मानता हूँ। क्या उलझन है, क्या इतराज है पत्थर के सिरकने पर? क्या पत्थर सिरकता नहीं? कहते हैं जी चोरी करके भाग गया, उसमें मुझे वर्ड दिखा दें कि चोरी करके भागा। कपड़े लेके भागा भाई, कपड़े लेके अभी आप भी वही लफ्ज इस्तेमाल किए हो कि वो मुझसे कपड़े लेके भाग गया। लेके भागा, तुमने चोरी का वर्ड तुमने यूज किया स्टार्ट के अंदर से आकर, चोरी 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 चोरी। तो मैं ये कह रहा हूँ लेकर भागा, कपड़े पत्थर के कपड़े पहनता जो उसने चोरी करने थे। चोरी तो श्री कृष्णा करता था गोपियों के कपड़े। अच्छा मतलब पहनने ये देखो ये जब अपनी नहीं बनी तो फटक से बैसाखी, फटक से बैसाखी इसको लेना है। वाला सिर्फ चोरी करता है तो ऑब्वियसली और कौन करेगा? या पहनने वाला, या पहनने, एक मिनट, या पहनने वाला, एक मिनट सुन ले, देखो फिर सुन ले, चल हंस ले पहले। तो मैं तो ये और किससे भी हंसी वाली बात बताता हूँ, किससे भी हंसी वाली बात बताता हूँ। हंसी वाली बात आई तो टेंशन मत लो यार, हंसी वाली बात आई तो टेंशन मत लो उसकी तुम। और अगर रोने वाली बात आई तो? रोने वाली बात आई तो रो लेंगे भाई, अब ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे आगे चलते हैं। इससे भी मजे की बात है कि जैसे बिल्कुल आज एक टीन डब्बा होता है, वो घिसटता हुआ, ठीक है, घिसटता हुआ जा रहा होता है और उसके अंदर सब। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखना, जरा एग्जाम्पल देखना इस डंगर के
और इसी वजह से भाई ने सही कहा कि कोई ऐसा करे तो वो बड़ा डंगर और झूठा डंगर है। पत्थर भागना और टिन का डब्बा यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करना, ये दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है यार? ये कितने जिस सुनने लोग। दीजिए ना, कह रहे हैं ना कि भागा ने ढकेल गया। आगे सुनते हैं। हाँ, अच्छा, अगर टिन का डब्बा भी अगर ऊपर से नीचे गिर जाए तो टिन के डब्बे के अंदर अगर आपका कपड़ा होगा और वो पैक होगा तो वो ट्रांसपोर्ट होगा दूसरी जगह तक। टिन के डब्बे के ऊपर अगर आपने एक कपड़ा रखा है तो अगर वो रोल होके जाएगा तो कपड़ा नीचे गिरेगा और टिन का डब्बा आगे जाएगा। आगे देखते हैं। नहीं, ये गलत बात है। क्या गलत बात है? ये कैसे कह सकते हैं? अगर टीन के डब्बे के ऊपर कपड़ा है और टीन का हाँ। डब्बा आगे जा रहा है तो टीन के डब्बे के साथ कपड़ा भी आगे जाएगा। ये थोड़ी कि अरे सिर्फ टीन का भाई डब्बा आगे जाएगा। भाई, आगे कैसे जाएगा टिन का डब्बा? जब गिरेगा हाइट से तभी ना। ठीक है, गिरेगा तो भी कपड़ा साथ में रहेगा, उसके अलग थोड़ी हो कपड़ा, जाएगा। भाई कैसा पागल इंसान है, टिन के डब्बे के ऊपर तुमने कपड़ा रखा और वो टिन का डब्बा हाँ। ऊपर से तुमने उसको फेंक दिया, नीचे रोल कर दिया, कपड़ा उसके साथ जाएगा? अब कह रहे रोल कर दिया तो रोल करने में कपड़ा गंदा हो जाएगा पर साथ तो रहेगा ही, क्योंकि देखिए यार, हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। कोई भी चीज अबे रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अबे उसमें गधे मोशन नहीं है इंसान। तो। अरे रुक जा भाई, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई, और इसमें पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है यार। कैसे कैसे लोगों को अभी अरे साहिल भाई, ये इवन लॉ ऑफ भाई। मोशन के हिसाब से भी गलत बता रहा है ये बंदा जो है। लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से भी गलत बता रहा है, क्योंकि अगर पत्थर के ऊपर कपड़ा है तो कपड़ा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होगा और पत्थर जो है इनर्शिया ऑफ मोशन में होगा, तो कपड़ा वाह वहीं वाह, गिर जाएगा और पत्थर आगे निकल जाएगा। चाहे तुम टिन पे रखो चाहे पत्थर पे रखो, कपड़ा तो गिर जाएगा। टिन आगे बढ़ेगा या पत्थर आगे बढ़ेगा? रुको, इसको पेंट से समझाते हैं यार। अभी क्या क्या नौबत आ गई है भाई। ये भाई पहले ये बताओ कितना पढ़े लिखे हो? जी बीटेक किया हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। क्या है? बीटेक फिर से? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। भाई ये बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले की ये लॉजिक है। अभी एक बात बता, ये ले, ये पहाड़ है, ठीक है? ठीक है। ये है, चेहरा इधर है तेरा, ठीक है? ये इनका डब्बा है। अरे भाई क्या बीटेक रह के इतनी गंदी गंदी डकारे लेता है यार? क्या दारू शारू पी के आया है? अरे नहीं, ये थोड़ी प्रॉब्लम है हमारी। अच्छा तो भाई म्यूट कर लेना भाई जब डकार आएगी तो। अभी वो तो अच्छा है कि एडम साहब नहीं है, नहीं तो 2 गाली लेके भगा देते अभी। बहुत चिड़े एडम साहब को डकार लेने वालों से। अच्छा, और ये वो जो देखो गाते रहते हैं उनसे हमें चढ़े, उससे क्या बीच अच्छा वो में। छोड़ो यार। ये देखो ये देखो, अरे भाई फैजी भाई, आवाज आ रही है? फैजी भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ठीक है, तो ये पहाड़ की चोटी पे है आप, एक टिन आपने लिया है, डब्बा लिया है, इसके ऊपर आपने समझो साफ करने का एक कपड़ा रखा है, ठीक है? ठीक है। ओके, अब यहां से जब डब्बे को लुढ़काओगे नीचे, जब फर्स्ट ये वाला हिस्सा नीचे गिरेगा टिन का, कपड़ा वहीं पे गिर जाएगा और आपका टिन जो है वो रोल होते होते गिरते 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 नीचे आएगा। ऐसी होगा ना? जी कपड़ा साथ गिरेगा नीचे एकदम, उसके टीम के। कपड़ा क्यों बीच में गिर जाएगा? आप कैसे बात कर रहे हो? यार कसम से यार, कपड़ा बोल रहा है टिन के साथ गिरेगा भाई। फेविक्विक से चिपकाया हुआ है क्या कपड़ा? हाँ, अगर एक तरीके टीन से हो का सकता है जी जहाँ से उड़ कोई करके सा भी डायरेक्ट कपड़ा हो। कॉम के पास जाकर के लुढ़कते हुए ना जाए, एक बार में एक जंप में उस कॉम के पास चला जाए, वहां जाकर थम जाए। भाई मेरे को मारो भाई मारो, ये बीटेक वाले का ये हाल है भाई। नहीं, साहिल भाई इसमें अपन स्लोप क्यों कंसीडर करें? इवन एक जो प्लेन सरफेस है उसको भी कंसीडर करें ना। नहीं नहीं, मैं इस वजह से किया ना, क्योंकि वो क्या, उसने क्या दिमाग लगाया, टिन
का एग्जाम्पल जो दिया है पत्थर को लेके वो बिल्कुल जो है इलॉजिकल है। टिन के साथ हाँ अगर आप डेफिनेटली, क्योंकि टिन जो है ना, टिन जो ट्रांसपोर्ट होता है ना अब्दुल्ला भाई, टिन कभी भी ट्रांसपोर्ट इस तरीके से गिरा के नहीं होता है। टिन का ट्रांसपोर्ट जो है, सॉरी ये टिन है, आप कोई गाड़ी विड़ी से करेंगे टिन का ट्रांसपोर्ट, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? तो टिन का ट्रांसपोर्ट क्योंकि सीधा होगा, वो ऐसा नहीं है कि लुढ़क लुढ़क के जा रहा है, तो उसमें अगर ऊपर भी कपड़ा रहे या उसके अंदर कपड़ा रहे तो वो टिन के साथ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन मैं, चलो ये गधे जैसा उसने एग्जांपल दिया, मैं कह रहा हूं कि अगर टिन को तुम ऊपर से भी नीचे लुढ़काओ तो भी वो कपड़ा उसके साथ साथ नहीं जाएगा। हाँ सही है। देखिए ये आप अगर उसे- रुमाल की बात करें तो रुमाल भले ऊपर ही गिर जाएगा, पर अगर आप कपड़े की बात करें, जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो नीचे तक हाँ। जाएंगे, क्योंकि एक टीन हाँ? के अंदर वो नहीं आ सकते। क्योंकि अबे पत्थर टिन पहचान के लेगा ये अंदर पहनने नहीं वाले है, कपड़े हैं। टिन के ऊपर रखा हुआ है। जी टीन के ऊपर रखा भी होगा तो भी बता तो रहा हूँ ना मैं, टीन के भाई ऊपर तेरे रखा को- होगा तो भाई उसको कौन से- ऐसे थोड़ा फैजी 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 भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है भाई? जी AKTU यूनिवर्सिटी से। कौन सी? AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हमें लगा भोपाल से, AKTU मतलब आगतू। डॉक्टर भोपाल से। APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल डॉक्टर APJ APJ अब्दुल अब्दुल कलाम कलाम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वालों, भाई लोग, तुम्हारा नाम ये आपका स्टूडेंट बर्बाद कर दे रहा है, इसको पहचानो और इसकी डिग्री कैंसिल करो बीटेक की। जल्दी वहां से हटो। जल्दी ऐसे कलाम लोगों को निकालो, नहीं तो खराब तुम्हारा करो। सत्यानाश कर देंगे। कलाम सर का नाम हमेशा अमर है, जल्दी वहां से हटो तुम। ये लो जी एडम आप साहब लोग बताइए ना, आप लोग क्या पढ़े हो? अच्छा एक मिनट रुक भाई, फैजी रुक जा। एडम साहब इनका साइंस देखा आपने? अरे साइंस से पहले म्यूट आपने पे। ऊपर बनाया क्या? इनको बनाया है या इनका बनाया है? आपने कहा था ये आप हो, ये यार बनाया क्या किस स्टाइल का? बेबी बॉय से बात करो, बेबी है यार, इसको बड़ा अरे दो जरा। बेबी नहीं भाई, बीटेक है। नहीं बेबी नहीं सर, होता तो बीटेक क्या? इसको मेरे ख्याल में मार्केटिंग या किसमें किया, अकाउंटिंग में किया, मार्केटिंग में किया, किसमें किया बीटेक? मैकेनिकल भाई, बीटेक भाई। मैकेनिकल किसमें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने क्या गाड़ियां बनाते हैं? फैजी भाई जी अनम्यूट गाड़ी कर के लो। बारे में स्टडीज करते हैं, मशीनों के बारे में स्टडीज आप क्या करते काम हैं। करते हैं? आप क्या काम करते हैं? किस मशीन लाला पे काम इसने करते बीटेक किया है, ये एक हाथ से खैनी बना लेता है। हैं? कोई बात हाथ नहीं, चला लिया। किस चीज पे आपने पढ़ाई की है भाई? जी हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है बीटेक से, पर अभी हम अभी क्या करते कंप्यूटर हैं? साइंस में जॉब, अभी क्या करते हैं? अभी IT में जॉब कर रहे हैं हम। आईटी में जॉब कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आईटी में जॉब कर रहे हैं। जी सही में हमें हमारे जिस दिन कोर्स जिस से दिन मिली आप नहीं प्लेसमेंट। आपका कंप्यूटर घर में पड़ा पड़ा चलना शुरू हो जाता? अपने आप नहीं चलता, उसे बटन दबाना पड़ता है जब चलता है। नहीं चलता नहीं, वो अपनी जगह पड़ा रहता है, वो ऑन होता है गधे, हाँ चलता नहीं बटन है वो। दबाएंगे तभी ऑन होगा ना। वो ऑन होगा, चलेगा नहीं, वॉक नहीं करेगा, भागेगा नहीं। जी उसके अंदर जो जो स्क्रीन है वो तो चलती है ना, कि वो भी नहीं चलती, वो भी रुकी रहती है। स्क्रीन भी नहीं चलती, वो भी वहीं की वहीं रहती है, वो टर्न ऑन होती है। चेंज नहीं इसके होती अंदर स्क्रीन। यार आप गधा एक यार, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे मूव फाइल नहीं नहीं होते। यार, फाइल नहीं यार, नहीं यार, ज्यादती है यार मेरे साथ ये मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के साथ ज्यादती है भाई। मैंने सोचो सुनी भाई नहीं हम बात जब था से कि जेल में ये अच्छा वो फतह मान लीजिए। डायग्राम बताने के बाद भी बोलता है कि टिन के साथ जो है कपड़ा भी जाएगा साथ साथ में। ये देख कितना मैंने मस्त ड्राइंग की। नहीं नहीं, ये साहिल भाई इन्होंने फरमाया कि रुमाल अगर होगा तो वो वहीं पे गिर जाएगा, हाँ और अगर कपड़ा होगा तो साथ में जाएगा। क्यों ऐसा? कपड़े का क्या क्योंकि वो लॉजिक? पत्थर पहचान लेगा ना कि वो कपड़ा है भाई, उसको लेके जाना है हमको। साजिद ये ले, ये पढ़, ये ले अच्छा कब से पढ़ आप जरा। ये ढूंढ रहे थे? चले जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अशाहिद मन हाज़ा क़ौली व हुवा यक़ूल ला यअलमुल ग़ैब इल्लल्लाह। कोई गैब नहीं जानता लेकिन अल्लाह। अमन हदीस फ़तक़ुल रज़ियल्लाहु अन्हा आयशा अल मसरूक़ मन हद्दसक अन मुहम्मद राय रब्बहु फ़क़द कज़ब। ये वही है कि अगर किसी ने हाँ हाँ मोहम्मद वही है, को वही है देखा तो वो उसने झूठ जिसने कहा, वह जिसने यक़ूलु कहा कि अल्लाह मोहम्मद ने अज़्ज़ व अल्लाह को जल। देखा,
जिसने ये कहा हाँ कि मोहम्मद ने अल्लाह को देखा वो झूठा है। आगे पढ़, वह हुआ यकूल। वह यकुल अय अल्लाह अज़्ज़ा वजल यकुल ला तदरिकुल अब्सार, निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती, कोई निगाह उसको नहीं देख आगे सकती। वला शक्का अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फी हाज़ल इस्तदलाल लम तसब व लिअन्ना अल्लाह तआला क़ाल, यानी तेरी को इसने भी अल्लाह पर लान तान ला तदरिकुल अब्सार और वलम यकुल ला तराहुल अब्सार। आयशा ने जो ये बात की है फी हादा इस्तदलाल लम तस, अब वो दुरुस्त नहीं तसुब है, तसुब उसको दुरुस्त नहीं है, उसका इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है। ठीक है, उसका इस्तदलाल, उसकी रीजनिंग दुरुस्त नहीं है आयशा की। ये इब्ने अब्बास ने कहा था मुझे वो शराब ही नहीं मिल रही, ये एक और मिल गई है मुझे, मैंने उसमें देख लिया, मैं ढूंढ लूंगा वो यहाँ पे शराबी। तसुब्बो का मीनिंग जो होगा वो गाली का मतलब होगा। सब्बा यसुब्बु का मतलब नहीं होता नहीं है नहीं गाली नहीं नहीं देना। नहीं, वहां पे यहाँ पे गाली के लफ्ज में नहीं ना आएगा यार, कि उसका इस्तदलाल बिकॉज काला काला ला तदरिकल अब्सार वलम यकुल ला लहाजा ला तराहुल उलमा अब्सार, अहले। कोई आँखें हाँ उसकी आँख नहीं देख सकती। वलिहाज़ा जअल उलमा अहले सुन्नह व हाज़िल आया मन अदिल्ला अला सबूत रुयल्लाह व वजह ज़ालिका अन फ़ील अख़स यदुल्लु अला वजूदिल अअमा फलम्मा क़ाल ला तुदरिकु अल्लमना अन्नहा तराहु वलाकिन ला तदरिकुल। इसको ज़रा ये हटाइए तो चैट। मैं ऊपर कर देता हूँ। अच्छा। और यदुल्लु अला वजूदिल फलम्मा क़ाल ला तुदरिकु अल्लमना अन्नहु तरा वलाकिन ला तुदरिकुहु वलौ काना मुरादु नफ़ी रुया लक़ाल ला तराहुल अब्सार वलाकिन्ना हिया रज़ियल्लाहु अन्हा लौ इस्तदल्ला बिक़ौलि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें तो पूरी ऊपर से नीचे तक वही हैं, लेकिन वालमू अन्नकुम लम तरू रब्बकुम हत्ता अच्छा, तमूलू। बातें वही हैं, लेकिन बात ये है कि ये उसमें यही बता रहे हैं कि यार उसने देखा जरूर है। अगर आप इसको पूरा पढ़ ले, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, सुकून से बैठ के पढ़िएगा। उसमें जी। यही है कि आयशा का ये जो इस्तदलाल है, और मैं इब्ने अब्बास की रवायत भी आपको दूंगा, इब्ने अब्बास की रवायत भी है इसके अंदर, कि यार आयशा का ये इस्तदलाल जो है वो दुरुस्त नहीं था, आयशा को गलती लगी है अच्छा, कि उसने इसको गलत एंगल पे परसीव किया है। ठीक है, आंखें नहीं देख सकती, दिल की आंखें देख सकती हैं। तो मोहम्मद ने बिल्कुल देखा है, मोहम्मद ने अपने रब को बिल्कुल देखा है, पूरा इस्तेदलाल दिया हुआ है उसके अंदर, पूरी रीजनिंग दी हुई है। मैं आपको वो भेजूंगा दूसरा शरा के मुताबिक। तो भेज दिस इज अ दीजिएगा, लॉट ये ऑफ थिंग्स ऑन दैट। ज़बरदस्त हो जाएगा क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी मेरा टॉपिक था और थंबनेल बना के रेडी भी है कि क्या मोहम्मद अरबी ने अल्लाह को देखा, यस या नो? तो अगर सर ये इसके ऊपर मिल बड़ी जाए लड़ाई है तो इस पे हम सर, लोग। डॉग फाइट है साजिद भाई, इसके ऊपर डॉग फाइट है। आपको 10 कॉलर मिलेंगे जो कहेंगे नहीं देखा, आपको 10 मिलेंगे जो कहेंगे देखा है, और इसके ऊपर डॉग बरेलवी फाइट है। रहेंगे तो कहेंगे देखा है करके। हाँ, बरेलवियों की तो बात छोड़ दीजिए साहिल साहब, बरेलवियों में तो बाबा फरीदगंज शकर उनके बारे में भी आता है कि उन्होंने 3 दफ़ा देखा। हज़रत नोमान बिन साबित जिनको इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है, उनके बारे में आया है कि उन्होंने भी 2 दफ़ा शायद देखा। और एक सरमद थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी, उनके बारे में आता है कि उन्होंने 7 दफ़ा खुदा को देखा था। जुनैद वाह बगदादी के भाई। बारे में आता है कि शायद राबिया बसरिया के बारे में कि जब काबे में गई तो काबे को देखा और काबे का रब को नहीं देखा, तो उन्होंने कहा मेरा हज मुकम्मल नहीं हुआ। दोबारा गए तो काबे के रब को भी देखा, काबे को भी देखा, कहा कि अभी भी मेरा हज मुकम्मल नहीं हुआ। तीसरी दफ़ा गए तो उस वक़्त सिर्फ़ अल्लाह था, सिर्फ़ अल्लाह और काबा नहीं था। कहा कि हाँ, अब मेरा हज मुकम्मल हुआ। सूफ़ीज़्म में तो ये चलता है सुन्नियों में। हाँ। और इस बात को मिर्ज़ा इंजीनियर ने भी कई बार उठाया कि देखो बाबाओं का चक्कर ये है और अंधे भक्ते बने बैठे हैं। तो सूफ़ी इस्लाम और सुन्नियों का अहले सुन्नत बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं नहीं, अल्लाह को मैंने भी देखा था, टेंशन नहीं लें, मेरे पास वही आया एडम था। भाई, जी जी। ये एक जो इराक के मंसूर अनाल हक थे, उन्होंने भी क्लेम किया था ना कि उन्होंने भी अल्लाह को देखा। तो तभी तो अनल हक हो गए ना। मंसूर मंसूर कहते थे अनल हक और कभी कहते थे कि मैं खुदा हूँ और मेरे जुब्बे के अंदर खुदा है। उस पे उनको सज़ा दी गई थी। अनल हक का नारा वही देते थे, मैं अनल हक खुदा हूँ। जिसने कह दिया उसको सुन्नियों ने कत्ल कर दिया बहुत दफा। हाँ, मार दिया गया था। हर अच्छा हर उन्होंने बंदा जिसने कहा अनल कि हक का मैं नारा लगाया उसको कत्ल किया गया, एवरीवन। उस दौर के उलमा ने उन पर कुफ्र का फतवा लगाया था कि ये गलत कह रहे हैं, लेकिन वो कहते थे कि वजदानी कैफियत मुझ पे जब तारी होती है तो मैं ख्वाबो ख्याल से निकल जाता हूँ, मैं अपने में नहीं रहता, मैं नहीं रहता, गोया वो हो जाता हूँ, वो कहते थे। और कभी-कभी कहते थे मेरे जुब्बे के अंदर खुदा है। अपने उनके काफ़ी मुरीदीन भी थे, उनसे कह दिया था कि अगर मैं कभी भी कहूँ अनल हक तो मुझे झिंझोड़ दिया करो ताकि मैं बेदार हो जाया करूँ और इस आलम फ़ानी में आ जाया करूँ। क्योंकि आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम नासूत, आलम लाहूत कई आलम होते हैं।
तो बहरकैफ इस पर कभी गुफ्तगू करेंगे तो तवील हो जाएगा, लेकिन जबरदस्त बातें ये सब है जो कि सूफीज्म में है और सिर्फ बकवास है। और आज भी अंधे भक्त जबरदस्त तरीके से उनको मानते हैं और चढ़ावा, चादर, फूल, गागर ये सब उन्हीं लोगों में चलती है। जी। अच्छा, उसके पहले मैं एक ये हदीस दिखाना चाहता था। जिस भाई ने कहा था कि इंसान की अपनी फ्री विल होती है। साहिल साहब या लाला जी पढ़िएगा जरा मिशकात की। Alhamdulillah. The hearts of all men are between two of the compassionate's fingers, as if they were one heart, which he turns about as he wills. Then God messenger said, O God, who turnest the hearts, turn our hearts to thy obedience. तो अल्लाह ही किसी के कुलूब को, किसी के दिल को बदलना होता है या उसके दिल में कोई बात डालनी रहती है, ये अल्लाह ही डालता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह हो ही गया ना, डालता फिर है। हदीस साबित हो हाँ, गया अल्लाह ही और ये डालता है सही बाबा जी का हदीस है। ठुल्लू। यार यार एक और बड़ी वीडियो याद आई। यार कोई मुसल्टा है जो बताए यार सुसु करने के बाद कैसे काम करना होता है, क्या करना होता है? शुशु करने तो के बाद आज़ाए करने के मखसूसा को धो लें, उसके बाद बेहतर ये है कि आप वज़ू ना करें, वज़ू के बाद साजिद नहीं यार, साजिद जमा के देखिए लिए यार, जाएं। साजिद आप इतने बड़े इमाम नहीं है कि आप ये इस लेवल के ऊपर बात कर सकें। आप आप छोटे कुछ इमाम हैं। नया ज़रूर लाए होंगे, वल्लाह हबीबी। सर आपको थोड़ा सा पढ़ना पढ़ाना पड़ेगा, अभी आप छोटे लेवल के इमाम हैं। समझ लगी आपको? अभी इल्म आपको में बड़े इजाफा लेवल होगा, का अभी कुछ नया आने इमाम, वाला है। आपको बड़े लेवल का इमाम बनने की अशद जरूरत है। तो मैं आपको दिखाता है कि क्या करना पड़ेगा आपको। पी नाम इसका रख देते हैं यार। ये मैं एक दो चीजें सर्च कर रहा था तो उसमें मुझे नजर आ गई है। आप लोग मैं निकालता हूँ, मैं भाई लोगों अच्छा, को ढूंढता हूँ। ये इंजीनियर साहब फिर से क्यों आए हुए? जी इंजीनियर साहब, बीटेक इंजीनियर साहब क्यों आए फिर से आप? जी डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। हाँ, क्या हो गया? वो मूवमेंट की बात कर रहे थे ना आप लोग, कुछ हाँ। ये स्क्रीन मूव नहीं होती। हाँ नहीं वो छोड़ दो यार, तुम्हारे बस की बात नहीं है। खैर इतना तो पक्का है, आपने कहा कि ये जो इस्लाम की बातें हैं इसको साइंटिफिकली और लॉजिकली साबित नहीं किया जा सकता, राइट? इस टाइम नहीं कह सकता, राइट। तो मोमिन होने के लिए, इन बातों को मानने के लिए आपको इलॉजिकल होना पड़ेगा। लॉजिकल क्यों होना पड़ेगा? जब जो चीज लॉजिकल नहीं साबित की जा सकती है और आप उसको मान रहे हैं तो इलॉजिकल हो गए, तभी तो मानना पड़ेगा। जी फेथ तभी भी तो कोई मानते चीज हो। होती है। हाँ, फेथ कुछ नहीं होता क्या? फेथ क्या पेंट? फेथ 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 हाँ ना, तो भाई वही बोल रहे, ईमान क्या होता है फिर? वही तो बोल रहा हूं, अंधविश्वास ही तो ईमान है, दिमागी अपंगता ही तो ईमान है। ठीक है, आप उसको बोलेंगे तो हाँ है, ठीक है। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए, हम शॉर्ट भी बना लेंगे। आप ये बताइए ना कि आपने लास्ट स्ट्रीम की थी। मोमिन साहब एक मिनट रुको ना, आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट दे दीजिए कि मोमिन रहने के लिए एक इंसान को इलॉजिकल और दिमागी अपंग रहना पड़ेगा। जी इलॉजिकल रहना पड़ेगा, दिमागी अपंग क्यों रहना पड़ेगा? आप क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना। आप नहीं ना, उसको तो साबित करने के लिए आप इलॉजिकल पॉइंट यूज कर सकते हो, पर आप उसको मानने के लिए अपना दिमाग तो लगा ही सकते हो ना। अगर साबित थोड़ी कर रहे हो आप। बोल रहा है साबित करने के लिए इलॉजिकल पॉइंट यूज करोगे। वाह भाई वाह, सलूट है भाई, बीटेक भाई तेरे को सलूट है। उसको नहीं साबित जी, करने के लिए इलॉजिकल पॉइंट यूज करोगे, लेकिन हाँ भाई चलो, हमारे नहीं आदत। साहिल साहब ये चेक करें, आप छोड़ें, ये चेक करें यार, ये हाँ देखिए। ये देखा था मैंने, हिलने का ना ऐसा 3 बार, अरे ताकि अरे आखिरी साहिल साहब, खतरा भी नीचे गिर जो जाए। एक तो अरे अपने ना ऐसा क्या? ये जो आपका नहीं जायज साहब, नासिर खड़ा होने का रहता है कि पीनस आप है, ऐसे इसको मेरे भाइयों इस 2 उंगलियों में लेके झाड़ो। इसको क्या करो? इसको झाड़ो। पहले नंबर पे ऐसे भी झाड़ सकते हैं, ऐसे भी झाड़ सकते हैं। इसको अच्छी तरह निचोड़ो।
अच्छी तरह। ताकि कोई कतरा इसमें रह ना जाए। यार ये क्या गीला कपड़ा है जिसको अच्छी तरीके से निचोड़ो। आपने सुसु किया है उसे पकड़ के अच्छी तरीके से निचोड़ो। ये गीला कपड़ा है कि कतरा, यानी क्या क्या करके क्या चाह रहे हैं यार, ऐसे करके इन लोगों का निचोड़ो। इन लोगों का जो ये- नस है नस ही की तरह रहता है। इन लोगों ने कभी उसको हड्डी की शक्ल में देखा ही नहीं ना। ढीला जैसे चाहे मोड़ दो भाई। ये क्या उस हाथ हिसाब से निचोड़ो कहा उन्होंने। साजिद भाई नहीं नहीं दोबारा एडम देखिए। जी जी एडम एक चीज जिक्र कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली जी क्या जी। था कि जब मैं भी मतलब यूरिन करता था ना, तो जो ग्लैंस पेनिस का पीछे का हिस्सा जो है उस थोड़ा अगर हम प्रेस कर लेते हैं, तो यूरेथ्रा में अगर यूरिन के कुछ कतरे रहते हैं तो वो आगे हो जाते हैं, और आप एक बार खड़े होकर फिर बैठ जाएं आप, तो जो कतरे अगर बाकी भी रहता है वो बाहर आ जाता है। देखिए सर वो किस तरीके से निचोड़ना देख लें अच्छा एक बार। अब्दुल्ला भाई, अगर इसको अच्छी अगर तरह टट्टी निचोड़ो। फंसी हो, अगर पीछे टट्टी फंसी रहे तो क्या चम्मच से निकालना रहेगा या वो झटका भी देना रहेगा? प्रोबेबली सर साहब आगे देखिए सर साहब और देखिएगा जरा, सुनिएगा देखिएगा ताकि कोई कतरा इसमें रह ना जाए। ना जाए। दूसरे नंबर पे दूसरे मेरे नंबर। भाइयों, एक दफा उठो फिर बैठो, फिर उठो फिर बैठो, फिर उठो फिर बैठो, 10 दफा उठो और बैठो। जब आप अरे 10 अरे दफा ये क्या मुसीबत है, 10 दफा कौन उठक बैठक मारेगा भाई। पहले दो निचोड़ो, बार और लग जाए। उसके बाद उठो फिर बैठो फिर 10 बजे पहले निचोड़ो फिर उठक बैठक करो। 10 दफा हो भी भाई, एक बार तो भी बोलता तो समझ में आता। और नी पेन वाले उनकी तो ये हॉस्पिटल पहुंचा देगा भाई ये। अच्छा 10 का जो फिगर है साहिल भाई, एडम भाई, वो भी गलत है। 11 बार बोलता है, 9 बार बोलता, 7 बार बोलता, 5 बार बोलता, वो फिगर भी सही रहता है। हाँ, ऑड नंबर ऑड से नंबर, बोलना चाहिए। हाँ ऑड नंबर रहता है ना वो। आगे देखिए उठोगे और बैठोगे तो कोई कतरा आपका रहेगा। उसके बाद एक दफा फिर दोबारा से यूरिन पास करो, मेरे भाइयों वो निकल जाएगी। अच्छा हैं। पहले आपने यूरिन किया है, फिर आपने निचोड़ा है, निचोड़ने के बाद 10 दफा उठक बैठक की है, फिर दोबारा यूरिन पास करो। यार साहिल ये यूरिन कहाँ से आ रहा है यार। पूरा ब्लैडर इसका भरा हुआ रहता भाई, लगता है। लोग कह रहे हैं टॉयलेट जिम। आगे देखते हैं। ऐसे भी नहीं निकला तो मेरे भाइयों आप अपने पैर को यूं पूरा ऊपर उठाओ। एक दफा थोड़ी सी सेटिंग चेंज करो, पैर को ऊपर उठाने का। ऐसे उठो और अपनी पूरी एड़ी को यूं उठाओ, यूं मारो, यूं उठाओ, यूं मारो, यूं उठाओ, यूं मारो। इसको 10 बार ऐसे मारो। जब हम इसको यूं 10 बार मारेंगे, यूं ये झटका देंगे, बताओ यहाँ पे कोई चीज बाकी बचेगी? मेरे भाइयों ये सारी की सारी जो आप मुसीबत समझते हो अपने लिए, और हर ले जी, नहीं साहिल साहब अब आपको पता लगा है कि यूरिन पास करने का सुन्नत तरीका क्या होता है। बेहतरीन तरीका है। फुल उठक बैठक, फुल एक अपने आप में एक जिम सेशन है भाई ये तो। अच्छा आपने ये साहिल दिखला भाई दिया तारा जी। जी जी अब मैं एक दिखलाता हूँ जी जी कि रमजान में अगर करना हो तो कैसे करें, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपका रोजा न टूट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी समाप्त फरमाइए। आवाज नहीं है। आवाज जा रही? आवाज तो खोल ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे। और कितना नदी नूरानी में चेहरा चला है जाए, इसका। सूरत बहुत कम आती है लेकिन फिर भी रुको एक दफा और करते हैं। चल रहा है यार। वो सूरत हाल बहुत ज्यादा कम पेश आती है। ऐसा अक्सर होता नहीं है कि कोई लैटरिन में इतना मुबालगा करे, यानी इतनी जोर से सांस ऊपर ले कि पानी मैदे में चला जाए। सूरत बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी इसमें एहतियात यही है कि जब आप लैटरिन करने बैठें तो कम से कम पैरों को ज्यादा कुशादा करके खोल के ना बैठें, बल्कि थोड़ा सिकुड़ के बैठें। खास तौर से खवातीन के उनके आगे और पीछे के दोनों मकाम बनिस्बत मर्द के ज्यादा बड़े होते हैं, तो ऐसे में पानी लेते वक्त, इस्तिंजा करते वक्त उनको ज्यादा एहतियात की हाजत है कि इस्तिंजे में ऊपर को सांस ना ले, छोटे इस्तिंजे में भी बड़े इस्तिंजे में भी। और इसमें करना ही चाहिए, जब आप इस्तिंजा करने के लिए बैठें यानी शुरू करें तो उस वक्त सांस ऊपर लेकर सांस को रोकें और उसके बाद इस्तिंजा करें, और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। मगर ये कि लैट्रिन धोते वक्त अगर कोई बहुत ज्यादा ऊपर को सांस खींचेगा तो ऐसी सूरत में पानी अंदर जाने का अंदेशा रहता है, जिससे रोजा फासिद हो जाए। हैं हैं टूट ये जाएगा रोजा। रमजान में, अरे भाई ये क्या रमजान यार में ये पानी किए नीचे थे से सुराख से में जा रहा है साहिल, ये कौन सी साइंस आ गई है। भाई अगर उसने सांस ले ली तेज से और गाना से चला गया अंदर, पानी तो पानी रोजा अंदर उसका जाएगा। खत्म हो जाएगा, पेट में क्या चला अच्छा गया। साहिल लेकिन
ये कौन सी साइंस है भाई कि वो पीछे वाला जो सुराख है वो मर्द का छोटा और औरतों का बड़ा रहता है? अरे ये नहीं कहाँ ना अरे यार इन लोगों को पता क्या है कि औरत का सुसु करने का सुराख जो है वो अलहदा होता है और वो दूसरा वाला सुराख अलहदा होता है। इन लोगों को पता ही नहीं है चीज का यार। नहीं साहिल वो बोल रहा हो वो औरत यार वो वर्जाइनल मुझे लगा भाई। सुराख को सुसु वाला सुराख समझ रहा है ना। अरे गांव से यार पानी कौन पीता है? अच्छा साहिल भाई, एक चीज और अर्ज करता हूँ मैं, इसमें जो हमारा अपना जो पीछे का सुराख जो रहता है उसमें दो यार स्पिंटर मैं रहते जा हैं। रहा हूँ वापस। हाँ स्प्लिंटर रहते हैं सही। अरे दो आजा आजा। स्पिंटर रहते कर हैं रहा था। तो दो स्पिंटर रहता है, अगर आप इवन वो अंदर जाने के तो कोई चांसेस ही नहीं रहते पानी को। चांस ही नहीं होता, सही बात है, चांस ही नहीं है वो। लेकिन यार खतरनाक है ये लोग, हाँ इतने खतर। अच्छा साजिद, अरे साजिद कहाँ गायब हो गया? साजिद भी इतनी खतरनाक बात जो करती है। अरे मैं निकल अच्छा गया कि है। मैं थोड़ा इस्तगफार पढ़ने गया था। बोले अच्छा हाँ क्या कह रहे? अच्छा, इसने ये अकेले ने बात नहीं की है, रमजान में बाकायदा मैंने दूसरे एक मौलवी का भी क्लिप चलाया था और ऐसे कई सारे हाँ मौलवियों ने रमजान में इस तरीके के क्लिप बना के डाले थे, क्योंकि ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। लिखा है, सही बात है। वो मैंने भी चलाया था जो आपने चलाया था। कई एक हाँ आलिम कहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसने दिया था कि मर्दों का जो पीछे वाला सुराख है वो छोटा है और औरतों का बड़ा होता है। ये नया था। ये भी मैंने देखा, मैं भी सर्च कर रहा था। मैं सर्च कर रहा था वही वाला जो आपने रमजान में चलाया था। तो वो नहीं हाँ। मिला, उससे भयानक मिल गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ऐसे वीडियो को ना मैं लाइक मारता हूँ पहले, ताकि हमसे सेव हो। बाप रे बाप। ये मोमिन भाई हमारे जो बीटेक वाले हैं इनको भी पता होगा, ये इस तरीके के साइंस भी होते होंगे ना, है ना अरे मोमिन साहब? इनसे तो नीचे आप के ही जी सुराख से ये पानी अंदर निकल जितने जाता भी ना। ये सब लोग हैं, ये सब गलत अफवाह फैलाते हैं। इस्लाम अरे इसलिए तुम्हारी बदनाम हो रहा है। बात नहीं है तो। नहीं, ये जो भी सो कॉल्ड अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर समझ के बयान देते हैं, गलत है। ये समझते हैं नहीं है, बयान दे देते हैं। ये गुमराह नहीं, कर रहे हैं लोगों को। जब पत्थर भाग सकता है और कपड़े उसके साथ भाग सकते हैं, अल्लाह तुम्हारा इसको नंगा कर सकता है, तो पीछे के सुराख से अल्लाह पानी क्यों नहीं अंदर डाल सकता है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्यों उन लोग गलत है? तुम भी दिमागी अपंग है, वो भी दिमागी अपंग है। जी लोगों के अपने ऊपर थिंकिंग के ऊपर है। ये लोग मानते, हम नहीं मानते ये चीज। नहीं तो गलत है ना। आप सिलेक्टिवली दिमागी अपंगता को नहीं मानेंगे, ऐसा क्यों है? आपने ये दिमागी अपंगता तो मान ली कि पत्थर भाग रहा है ना कर रहा है, ये दिमागी अपंगता क्यों नहीं मानी कि पीछे के सुराख से पानी चला जाता है अंदर? ये आप कुरान और हदीस से दिखाइए, हम मान जाएंगे। तो वो जाके मौलाना से पूछो। मतलब अगर कुरान, अच्छा एक बात बताओ, अगर जी रसूलुल्लाह ये मौलाना बात, लोग कुछ भी बोलते हैं, मौलाना की बात आप नहीं मानते। मोमिन रुक सारे जा, मौलाना की हम बात मोमिन मैं रुक बोल जा, रहा हूँ। मोमिन रुक जा, मुझे ये बता कि अगर रसूलुल्लाह ने ये कहा होता कि पिछवाड़ी के सुराख से अंदर पानी चला जाएगा तो तू मान लेता ना? जी अगर वो हुक्म दिए होते, लिखा होता तो हम मान लेते। थैंक यू सो वेरी मच। सभी लोगों ने सुन लिया? तो ऐसे किसी मौलाना की बात थोड़ी मानेंगे। रुक जा, सभी लोगों ने सुन लिया? रसूल अगर यही, ये क्या कह रहा है, मौलाना कह रहा है करके इसको ये अजीब लग रही है बात कि पीछे के सुराख से पानी चले जाएगा, लेकिन ये कहता है कि मेरे रसूल, मेरे महबूब, मेरे सच्चे, मेरे प्यारे अगर ये बात को कह देते तो मैं उसको तुरंत मान लेता। इसी को दिमागी अपंगता कहते हैं, इसी को दिमागी अपंगता कहते हैं कि ये, और ये बीटेक वाला इंसान है जो ये बात कर रहा है। अब्दुल्ला साहब, ये बीटेक का ये हाल है, सोचो। एक कहता है कि नबी सही अगर सही कह रहे होते तो मैं मान लेता कि पीछे के सुराग से पानी जाता। भाई, इनका ईमान का जो तकाजा जो रहता है उसका, उसकी बेसिस यही तो रहती है। दिमागी अपंगता। हाँ। वाह भाई वाह, क्या बात है, एक अच्छा से एक आप। साहिल भाई, अभी लेकिन आपने जो एडम एडम भाई ने जो ये वीडियो दिखाया था अभी इस स्टिंजा के ताल्लुक से, हाँ, तो वो शायद मेरे को लग रहा है शख्स अहले हदीस था वो। पता नहीं, लेकिन वो ये है, हकीम वकीम है वो, उसके कई सारे ऐसे नुस्खे जो है वो मौजूद है, शुगर से कैसा बचना है, किडनी की बीमारी से कैसा बचना है, फेमस है बहुत वो। अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा था कि वो किसी मेहराब के वहां पे खड़ा हुआ था, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो शायद
कोई मौलवी वगैरह है। ये बाकी नहीं, जैसे नहीं, मैं वो आपको बताया ना ही में कि वो। खड़े होके जो है खड़े होके अपन जैसे बैठते हैं तो एक पॉसिबिलिटी अगर खतरे की अगर रहती भी है पैसेज के अंदर तो हाँ। पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती। तो मैं तो ऐसा ही अच्छा। करता था। 10 बार तो नहीं, 1 बार करता था खाली मैं। उसने 10 बार लगा दिया भाई। चलो एक मोमिन